Hello student, I am D.K. Sharma, chemistry faculty. Today we will start new topic about alkyl halide, that is preparation of alkyl halide. Preparation of alkyl halide. In this topic we will discuss about various method of preparation of alkyl. सबसे पहली मेथड है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हेलोजन हाइड्राइड। हेलोजन हाइड्राइड HX एल्कीन की जो रिएक्शन है हेलोजन हाइड्राइड से जब रिएक्ट करती है तो अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन होती है दो अलग अलग कंडीशन होती है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का इसमें क्या होता है, जब कोई एसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक RCH ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो कार्बन होते हैं उसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नहीं होते। दिस टाइप ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल अल्कीन। व्हेन एसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्ट विद हैलोजन एसिड and it is heated, in that case the addition of HX is occur according Marconi का रूल। मार्कोनी का रूल ये होता है कि जब भी कोई एसिमेट्रिकल अल्कीन पर कोई पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है लाइक HX, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड एडिंग मॉलिक्यूल। इस एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो। While the positive group like hydrogen attached to another carbon of the multiple bond where number of hydrogen is more, just like here। यहाँ देखें कि एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जबकि दूसरे पे दो हाइड्रोजन। तो ये जो X होगा ये X कहाँ जुड़ेगा CH पे और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा CH2 पे। And this double bond is converted into सिंगल। ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो CH2 था वो CH3 में कन्वर्ट होगा और ये जो हेलोजन होगा ये कार्बन से जुड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ऐसा भी आप समझ सकते हो कि जो मल्टीपल पार्ट वाला कार्बन है इसमें एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा दो हाइड्रोजन। एक को मैं यहाँ पर बोलता हूँ पुअर कार्बन और दूसरे को बोलता हूँ रिच कार्बन। जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ना वो रिच कार्बन और जिसपे कम है वो पुअर। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में से हाइड्रोजन एक पॉजिटिव स्पीशीज है, यानी हाइड्रोजन जिस उसको देंगे जो ऑलरेडी पहले से रिच है ना, जो ज्यादा रिच है वो और रिच हो जाएगा, जो अमीर होता है ना वो अमीर हो जाएगा। और एक्स जो होगा वो कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, यानी गरीब जो है गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर हो रहा है। दिस इज मार्कोनी का रूल। ये भेदभाव करता है एक तरह से। ये समझो देना किसको था हाइड्रोजन जिसके पास कम थे, लेकिन दे किसको रहा है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। और इस टाइप से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। हेलोजन जो होगा वो सेकंड कार्बन से जाके जुड़ रहा है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा क्यों होगा। ये जो हमको भेदभाव लग रहा है अभी ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन इसको देना था हमने इसको दे दिया। जरा आप देखेंगे कि एक्चुअली सही क्यों है। इसमें क्या होता है, ये जो HX होता है HX एक पोलर मॉलिक्यूल है। HX होता है वो पोलर होता है, ऑलरेडी ये H प्लस और X माइनस के फॉर्म में। यहाँ पर H प्लस है और X माइनस। अब अल्कीन जब रिएक्शन होती है HX से तो HX का हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है। ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों साइड जुड़ सकता था, CH2 पे भी जा सकता था CH पे भी। जरा देखिए क्या होता है, मान लीजिए सपोज हमको ऐसा लगता है कि नहीं हाइड्रोजन इस CH को देना चाहिए, चलिए मैंने इस हाइड्रोजन को CH पे जोड़ा।
जब मैं हाइड्रोजन को CH पे जोड़ता हूं तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। यदि मैं HCH पे जोड़ देता हूं तो यहां पर होगा CH2 और ये CH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और मान लीजिए यदि हाइड्रोजन CH2 पे जाके अटैच होता तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना था और जहां निगेटिव होगा वहां जाके H अटैच हो जाए। यदि हाइड्रोजन CH2 पे जुड़ता है तो इस CH पर प्लस आ जाएगा। इन दैट केस another carbocation is formed in which the positive charge is present at CH and this CH2 converted into CH3. This is called 2 degree carbocation or also called secondary कार्बोकेटाइन। अब जब दोनों कार्बोकेटाइन को यदि आप कंपेयर करेंगे तो पहला जो कार्बोकेटाइन है वो है 1 डिग्री और दूसरा कार्बोकेटाइन क्या है 2 डिग्री। यदि मैं हाइड्रोजन उस कार्बन को प्रोवाइड करता जिसपे कम हाइड्रोजन थे, यदि मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर ये पुअर है, गरीब है, हमको लगता है ना कि यदि कोई गरीब है तो उसको दे दो, चलिए मैं इसको दे भी देता, गरीब को यदि दे देता तो क्या बनता 1 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता तो सही लेकिन अनस्टेबल है ना। ऐसा सोचो कि यदि कोई पुअर व्यक्ति है, गरीब है और उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो क्या वो उस पैसे का उपयोग कर पाएगा क्या? उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी 1 डिग्री। लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को इतना सारा अमाउंट मिल जाए, उसके पास इतना दिमाग तो नहीं है कि उसका वो प्रॉपर यूज कर पाए, वो उसको वेस्ट करेगा अननेसेसरी और जो काम कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड अब ऐसी सिचुएशन में CH2 कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। CH2 को हाइड्रोजन नहीं दिया। यदि मैं वही हाइड्रोजन CH2 को देता हूं तो फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। यदि मैं जो रिच व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति, उसकी लॉटरी खुल गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना पैसे का यूज कर लेगा, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, कोई फैक्ट्री लगा लेगा, यानी 2 डिग्री बनाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो ये ठीक वैसा ही है जैसा कि यदि किसी पुअर व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो उसका ठीक से यूज नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में दूसरे को हमने नहीं दिया है ना, उस कंडीशन में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो। और यदि मैं रिच को हाइड्रोजन दे देता तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होती, उसका वो प्रॉपर यूज कर। तो मार्कोव ये बोलता है कि उस कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करिए जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. Therefore, in first step, when the proton is attacked at the double bond, then 2 degree carbocation is formed. Actual reaction जो होती है उसमें 2 degree carbocation का फॉर्मेशन होता है और ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत स्लो होती है। This slow reaction is also called RDS. इसको RDS भी कहते हैं क्योंकि एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा उतनी जल्दी आगे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो जो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इन दिस स्टेप द प्रोटॉन इज अटैक्ड एट द कार्बन एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ये इसका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो होगा, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, दिस कार्बोकेटाइन इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट। अब नेचुरली जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड स्टेप होगा। इस सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना था पहले स्टेप में CH3, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन पर अब हैलाइड आयन जो पहले जो फ्री हो गया था वो हैलाइड आयन इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि यहाँ पर हैलाइड पर माइनस चार्ज है और कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज स्पीशीज होने के कारण ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है। इन दैट केस RCH and CH3 is formed. This is called alkyl halide. इस टाइप से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब अल्कीन पर हैलोजन हाइड्राइड की
की रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में जो अल्कीन होता है, उस अल्कीन पर प्रोटॉन का अटैक होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकेटाइन जब एक से ज्यादा बनती हो तो हमें उस कार्बोकेटाइन को प्रायोरिटी देना है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और दूसरा 2 डिग्री। सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर द मेजर कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री। इन सेकंड स्टेप the major carbocation is attacked by halide ion and alkyl halide is formed. This reaction occurs in 2 steps. Its first step is rate determinating step. ये जो रिएक्शन है इसकी जो रेट होगा वो पहली स्टेप पे डिपेंड करेगा जिसमें प्रोटॉन का अटैक होता है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप कहलाता है और इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। और इसके रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अल्कीन जो है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और साथ में जो प्रोटॉन है उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। Therefore, this is second order reaction. ये जो रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन यदि बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? The rate of reaction is increases because the rate of reaction is depends on concentration of alkene. दूसरा जो है जो कार्बोकेटाइन जो प्रोटॉन है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए रेट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। यदि एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कई बार ऐसा देते हैं कि अल्कीन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन दोनों बढ़ा दिया जाए तो अब इसके कारण भी रेट बढ़ेगा, प्रोटॉन के कारण भी बढ़ेगा। ऐसी केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा। This increases, sorry, this double, so their total rate of reaction become 4 times. So in simple way, we can say that the rate of reaction is depends on both the species, the concentration of substrate and concentration of reagent. दोनों पे डिपेंड करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास एक और अल्कीन है, दिस इज एग्जांपल 2। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा अल्कीन लेते हैं हम CH3 CH2। This alkene is react with again suppose HBr के साथ रिएक्शन करता है। अब HBr से रिएक्शन करेगा तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर प्रोटॉन का अटैक कहाँ होगा? मार्कोनी का मूल से CH2 पे और ब्रोमीन का अटैक कहाँ होगा? CH पे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा CHBr एंड CH3। हमें लगता है ये होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 3-methyl 2-bromo ब्यूटेन। हमको लगता है मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। दूसरा यदि मैं H को CH पे जोड़ता हूं तो CH2 पे दिया तो और ज्यादा यदि हम सोचें तो एक माइनर प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट CH2Br। हमें लगता है ये होना चाहिए, आंसर में दिया रहेगा 1 is given 3-methyl 2-bromo butane और एक दिया है 4-methyl 1-bromo butane। कई बार क्वेश्चन करते हैं this alkene, this is the 2-methyl 1-butane is react with HBr, then number of probable product are, first दिया आपको 3-methyl 2-bromo butane, दूसरा दिया है 4-methyl 1-bromo butane, तीसरा कोई और ऑप्शन दिया हो तो सही क्या है? इट कैन बी अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जरा मैकेनिज्म देखें हम। CH3
CH2। पहले क्या होता है, इसमें प्रोटॉन अटैक करता है। अब नेचुरली प्रोटॉन जब अटैक करेगा तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोटॉन CH पे जुड़ जाए तो हमको मिलेगा CH, CH3, CH2, CH2 प्लस, दिस इज वन कार्बोकेटायन। दूसरा, यदि आप प्रोटॉन CH2 पे जुड़ता है तो इस केस में CH, CH3, CH प्लस, CH3, ये कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन पे ब्रोमीन जुड़े तो सेकंड ऑप्शन बन जाता है, और पहले पर ब्रोमीन जुड़े तो फर्स्ट ऑप्शन बनता है। इसका मतलब ये दोनों सही, बिल्कुल सही है। पहला जो है लेस स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। दूसरा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर एक और चेंज होता है, ये जो कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसके पास में ये जो बीटा कार्बन है, बीटा तो इधर भी है, लेकिन ये जो बीटा कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाता है एज ए नेगेटिव आयन। ये जो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और इस हाइड्राइड शिफ्ट के कारण यहां का हाइड्रोजन जब CH पे आ जाता है तो ऐसी केस में एक नया कार्बोकेटायन जनरेट होता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट। ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसका डिग्री 3 है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जबकि इसके पहले जो था वो 2 डिग्री है। वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 2 is greater than 1 and 3 is greater than 2. Therefore, most stable carbocation is 3 degree. Therefore, in RDS of this reaction, 3 carbocations are formed: 1 degree, 2 degree and 3 degree. अगली स्टेप में जब ब्रोमाइड का अटैक होगा तो अब ब्रोमाइड के अटैक होने के 3 अलग-अलग प्रोबेबिलिटी, 3 अलग-अलग चांसेस है। यदि 1 डिग्री पे अटैक करेगा तो आपका आंसर होगा 3 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे अटैक करता है तो हमारा आंसर होगा 4 मिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन। और एक जो नया कार्बोकेटायन बना है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। उससे जो कार्बोकेटायन है, यदि ब्रोमाइड आयन इस पर अटैक करे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, CH3, CH2, CH3 and Br. This is called 2-methyl 2-bromobutane. ये तीसरा प्रोबेबल प्रोडक्ट है। और यदि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोबेबल प्रोडक्ट, तो इन दैट केस 1 is 3-methyl 2-bromobutane, second is 4-methyl 1-bromobutane, and C options if given 2-methyl 2-bromobutane is also correct, and in that case it may be 4 the option A, B and C all are correct. तो ऐसे केस में तीनों ऑप्शन सही है, प्रोबेबल प्रोडक्ट तीनों में। हाँ, यदि आपसे पूछे विच इज मेजर प्रोडक्ट, आपसे पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या है, याद रखना मेजर प्रोडक्ट हमेशा एक ही होता है, कोई सा भी। नेचुरली यहाँ पर जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, और इसलिए थर्ड प्रोडक्ट दैट इज 2-methyl 2-bromobutane इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। जबकि बाकी जो दो होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यदि कंसंट्रेशन का ऑर्डर पूछे तो थर्ड प्रोडक्ट लेस 2 प्रोडक्ट देन फर्स्ट। उसमें प्रोबेबल प्रोडक्ट पूछे तो यहाँ पर 3 होंगे। सो व्हेन alkene is react with halogen hydride, then the first step in which carbocation is generated. सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन जो होता है उस पर हैलोजन एटम हैलाइड आयन का अटैक होता है, और फिर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यदि आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितने प्रोबेबल प्रोडक्ट है, और इसलिए पहले उसका मैकेनिज्म बनाइए। पहले प्रोटॉन का अटैक करेंगे और प्रोटॉन को दोनों पोजीशन पर अटैक करेंगे, और उसमें जो मेजर प्रोडक्ट है उसको प्रायोरिटी दीजिए।
इसके अलावा यदि कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट तभी होता है जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यदि रीअरेंजमेंट के बाद भी 2 डिग्री बनता तो ऐसी केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। In that case only 2 products are formed, but in that case here due to rearrangement 3 degree carbokation is formed, therefore the third product is also formed. Okay, so this is the preparation of alkyl and halide from alkene. Alkene is react with halogen acid according Markovnikov rule, है ना। तो शॉर्ट में एक समरी फिर से कि अल्कीन की जब भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन होती है तो एक पैटर्न है जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, उसमें पहले प्रोटॉन अटैक करता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंजमेंट करके अपनी पोजीशन को चेंज करता है जिससे कि ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाए। उसके बाद वो जो कार्बोकेटाइन है नेक्स्ट स्टेप में उसमें हैलोजन हैलाइड आयन जो होती है वो अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।